दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस में अब एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। मंगलवार सुबह से ईडी ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्टीज के ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। इस रेड के दौरान ईडी को 48 लाख रुपए से ज्यादा कैश, कई डिजिटल डिवाइसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। एजेंसी को कई शेल कंपनीज के नेटवर्क का भी पता चला है। ये सभी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी की भूमिका इस पूरे केस में अहम है। सबूतों के आधार पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी के मुताबिक अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए करोड़ों रुपए की लीगल इनकम जनरेट की गई। ट्रस्ट का पैसा परिवार के बिजनेस में डाइवर्ट किया गया। कंस्ट्रक्शन और केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स जावेद की पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए थे। ये पूरी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज 2 एफआईआर पर आधारित है। इन एफआईआर में आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फेक क्लेम्स करके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से पैसा वसूला। यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा किया कि उसे NAAC और UGC की सेक्शन 12B मान्यता मिली है, लेकिन UGC ने साफ कहा है कि यूनिवर्सिटी को ना तो 12B मान्यता मिली थी, ना उसने कभी अप्लाई किया था। यानी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को धोखा देने के लिए गलत जानकारी दी। अब ये पूरा मामला दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि शुरुआती जांच में शक है कि ब्लास्ट की साजिश की कड़ी कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हो सकती है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके में 12 लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे। इसी घटना के बाद इस यूनिवर्सिटी पर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें टिकी। फिलहाल ईडी की रेड के बाद कई नए खुलासे होने की उम्मीद है। एजेंसी का मानना है कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट का केस नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में फैले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। इस केस से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।